हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जब भी हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन किसी पोलर एसिड के साथ कराते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बनने की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो फर्स्ट तो ये होती है कि या तो जो ब्रोमीन है मीन्स जो नेगेटिव पार्ट है पोलर एसिड का वो तो या यहाँ पर ऐड हो जाए या फिर यहाँ पर ऐड हो जाए। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर यहाँ पर ऐड कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, एंड इफ अगर हम यहाँ पर ऐड करा देते तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। तो दो प्रोडक्ट बन गए। तो अब इसमें से हम कैसे पता चलाते हैं कि भाई कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो सिंपल इसके लिए क्या होता है कि अगर सिंपल आपको HBr दे रखो, मीन्स कोई भी पोलर एसिड दे रखा हो, उसकी रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ करा दे तो हम क्या यूज करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लेस हाइड्रोजन एटम होते हैं जिसके पास, वहां पर जो हमारा नेगेटिव पार्ट है पोलर एसिड का वो ऐड हो जाता है। तो दैट मीन्स इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। लेकिन अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो, हमारे पास परऑक्साइड दे रखा हो, क्या दे रखा हो, परऑक्साइड, तो सिंपल उसमें क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है। सिंपल आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो सिंपल मार्कोनिकॉफ में क्या कहते थे कि जहां पर लेस हाइड्रोजन एटम है वहां पर जो Br नेगेटिव पार्ट है उसको हम वहां पर ऐड कर देते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, जहां पर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कहां पर होगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर 2। तो हमारा जो नेगेटिव पार्ट है एसिड का वो कहां पर ऐड होगा, इधर जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा CH2 Br। तो ये क्या होगा हमारा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, तो ये हमारा मेजर होगा। तो अब बात आती है हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है, कहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ को। तो उसके लिए कंडीशन होती है कि हमें पहचानना होता है कि कहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ को रूल फॉलो करें और कहाँ पर एंटी। तो ये कंडीशन होती है, आपको याद रखनी है। तो कंडीशन, तो फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो आप सिंपल है प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है उसको ऐड करें। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है तो इसमें जो रिएक्शन हो रही होती है तो HBr मीन्स ये जो होती है एप्लीकेबल है ओनली इफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रेजेंस हो, मीन्स दिस एप्लीकेबल एंटी मार्कोनिकॉफ एप्लीकेबल ओनली in the case of हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, तो जहां पर HBr होगा मीन्स HCl, HI, HF ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे, मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ पर नहीं लगता है, ओनली HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, कि ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, in the presence of air, peroxide और लाइट। ध्यान रखना है। तो अगर आपको कहीं भी जब हम किसी रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अगर HBr प्रेजेंट हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में एयर या पेरोक्साइड या फिर लाइट प्रेजेंस हो, तो हम कौन से रूल को अप्लाई करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सिंपल, अगर हमें HBr गिवन हो मीन्स इसके साथ
ना तो एयर, ना पेरोक्साइड और लाइट। तो हम किस रूल को फॉलो करते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। तो सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना होगा, यही कंडीशन पे ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो सिंपल मैकेनिज्म्स को स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो इसमें सिंपल हम लिख लेते हैं पहले स्टेप फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है, जो पेरोक्साइड होते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि पेरोक्साइड होते क्या है। तो पेरोक्साइड होते हैं सिंपल कि जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है। जैसे आप देख सकते हैं ना इधर, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो पेरोक्साइड होते हैं उनमें क्या होता है, फोटोकेमिकल डिसोसिएशन होता है। तभी तो हमने कहा था कि ये एयर पेरोक्साइड जो होते हैं लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, डिसोसिएशन होता है, जिससे कि जो फ्री एल्काइल रेडिकल होते हैं वो बनते हैं। तभी हम इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। तो हम लिख लेते हैं इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी हम इसको बोलते हैं। ओके, और दूसरा नाम क्या है? खराश इफेक्ट, KHARASCH, खराश इफेक्ट। ठीक है, तो ये भी इसी के नाम है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा पेरोक्साइड है सिंपल, इसमें क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, एक इधर होगा, सिंपल HV लाइट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे RO प्लस OR। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इधर है। ठीक है, तो दोनों का क्या हो गया, इक्वल इक्वल हमने डिवाइड कर दिया, होमोलाइटिक क्लीवेज कर दिया। ठीक है, होमोलाइटिक। तो हमें क्या हो गया, रेडिकल्स मिल गए। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप 2। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, जो ये रेडिकल बनते हैं, जो रेडिकल बनते हैं ये क्या रिएक्शन करते हैं, ये किसके साथ? HBr मीन्स जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसको क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपल इसको लिख लेते हैं, ये फर्दर रिएक्शन करेंगे, RO रेडिकल HBr। ओके, तो अब HBr में फिर से क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक ब्रेक इधर होगा, एक इधर को। ठीक है, तो सिंपल इसको हम लिख लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये क्या करेगा, इस वाले रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। देखिए जरा एक बार, RO प्लस H रेडिकल Br रेडिकल। ओके, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। तो हमें ये मिल गया, अब हमें इसी की जरूरत थी। तो हमने क्या करा, सेकंड स्टेप में Br फ्री रेडिकल हमने जनरेट कर लिया। अब ये जो ब्रोमीन रेडिकल है ये फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, अटैक करेगा क्या बोलते हैं, एल्कीन पर। ओके, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3। तो सिंपल इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें लिखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, तो हमारे पास जो Br ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ये क्या होगा, यहाँ पर फर्दर रिएक्शन करेगा। ओके, तो फिर से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ओके, तो फिर एक बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, एक इधर, सिंपल रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर।
प्लस Br। ठीक है, तो सिंपल जो ब्रोमीन है Br फ्री रेडिकल है, ये कहाँ पर ऐड होगा, तो यही डिसाइड करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके अकॉर्डिंग करता है, कंसीडर करता है कि ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है कहाँ पर ऐड होगा। तो सिंपल आपको क्या देखना है कि जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी को देखना है कि जो फ्री रेडिकल है वो कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर स्टेबल होगा या फिर यहाँ पर। तो आप जानते हैं जो रेडिकल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, रेडिकल स्टेबिलिटी। सबसे पहले 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखो इसको हम लिख लेते हैं, या तो ब्रोमीन को मैं इधर ऐड करा सकती हूँ या फिर ब्रोमीन को यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। तो हम क्या देखने हैं, रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो हम देख सकते हैं जो यहाँ का रेडिकल है वो कौन सा है, 1 डिग्री, और यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी। तो सिंपल हम ब्रोमीन को किधर ऐड कराएंगे, इस साइड। ठीक है, तो हम ब्रोमीन को किस साइड ऐड कराएंगे, यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा यहाँ का जो रेडिकल होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि वो सेकेंडरी रेडिकल है। हमने ऑर्डर पता ही है कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो सिंपल हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, CH3 CH रेडिकल एंड CH2 Br। ओके, तो हमने क्या करा, Br को इधर ऐड करा दिया, यहाँ पर ऐड नहीं कराया, क्योंकि हमें पता है जो यहाँ का जो रेडिकल है सेकेंडरी रेडिकल है 2 डिग्री, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, सिंपल। अब क्या होगा, यहाँ पर एक रेडिकल है, इसके बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, 1 2 3, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो सिंपल ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा HBr के साथ। तो HBr के साथ रिएक्शन करेगा, फर्दर बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज, एक इधर और एक इधर। तो ये क्या बन जाएगा, H.Br। ओके, तो ये सिंपल क्या होगा, तो यहाँ पर ब्रोमीन तो ऐड है ऑलरेडी, तो कार्बन की और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये जो यहाँ पर जो रेडिकल है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो हमारा जो रिएक्शन में क्या बनेगा, वो CH3 CH2 CH2 Br। लेकिन ये तो इसके साथ कंबाइन हो गया, अब हमारा क्या बचा, ये रेडिकल फिर से जनरेट हो गया Br। तो ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा अनदर एल्कीन के साथ, अनदर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, अनदर फिर से इसके साथ। तो ऐसे ही ये रिएक्शन क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो रिएक्शन कब तक कंप्लीट होगी, ये एक चेन रिएक्शन होती है। तो इसमें फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक चेन रिएक्शन होती रहती है। तो जब तक कि पूरा जो रिएक्टेंट है वो हमारा कंज्यूम नहीं हो जाता, या फिर हम इसका जो टर्मिनेशन स्टेप है उसको नहीं कर लेते, तो तब तक ये रिएक्शन हमारी चलती रहेगी। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आप समझ आया होगा आपके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना था, पेरोक्साइड था, उसको क्या करा, होमोलाइटिक क्लीवेज कराया, उसमें क्या हुआ, फिर रेडिकल जनरेट हुए, फिर उसको हमने HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराया, फिर उसको हमने होमोलाइटिक क्लीवेज कराया, फिर उसके बाद हमें ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिला, उसको हमने क्या कराया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएक्शन कराई, और हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट किया। तो हमने कैसे सिलेक्ट किया कि जो फ्री रेडिकल है वो 2 डिग्री बनना चाहिए। हम जो ब्रोमीन था हम उसको ऐड इधर भी करा सकते थे, इधर भी करा सकते थे, लेकिन हमें क्या देखना है, जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को डिसाइड करना है। तो यही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।